first of all, good afternoon, everyone. Thank you for joining this wonderful webinar of about multiple time frame analysis, guys. So आप सभी लोग जिस तरह से जानते हैं, अपन मार्केट में अपन को इसी कुछ स्ट्रेटजीज पे अपन फोकस करते हैं, जिस तरह से अपन को हेल्प करे ताकि अपन एक अच्छा खासा पैसा बना सके। सो मेरी काफी रिसर्च पे मैंने इस चीज का नोटिस किया है कि जिस ट्रेडर की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में अच्छी ग्रिप होती है, उसको एक अच्छा खासा एज मिल जाता है दूसरे ट्रेडर्स के कंपेयर में। ठीक है ना। अब मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करता हूं, तो अपन यहाँ पर टारगेट करेंगे 4 टाइप के टाइम फ्रेम में। ठीक है ना। 4 टाइप के टाइम फ्रेम पे फोकस करने का रीजन ये कि उस बेसिस पे अपन कंफर्मेशन लेंगे। सो जो भी व्यूअर्स अभी इस वेबिनार पे जुड़ा है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहली बात तो अगर आप लास्ट इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। जितने न्यू ट्रेडर्स हम मेरे से जिसका भी कम्युनिकेशन होता है, उन सभी को भी मैं इस अभी से इनको हैबिट में इनके डलवा रहा हूँ दैट आपको इस पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में फोकस करना है। अब अपन देख लेते कि ये प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से अपन इसमें काम करेंगे, अपनी एंट्री और एग्जिट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर हर पर आप देखोगे लाइव सेशंस ट्रेडिंग के ऑर्गेनाइज करता है। तो आप जो भी लाइव ट्रेडिंग जुड़ते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, वो अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे। स्पेशली जब मैं थर्सडे के टाइम फ्रेम में आता हूँ और उसके अंदर हमारा लास्ट जितने सेशन से हम जुड़े हुए, तो अच्छा खासा उसमें पैसा बना रहे हैं। तो उसमें काफी ट्रेडर्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर अपन रोज एक्सपायरी में आके पैसा बना रहे, तो इसका मेन रीजन क्या है। तो आज मैं उस सबका आंसर आप सबको देने वाला हूँ। मैंने सभी को यही बोला था कि आपको सिर्फ इस वेबिनार तक का वेट करना है। सबके जो भी आपको जो ये रास्ता आज के आज सब खुलने वाला है और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और मेरी आपको श्योरिटी है आप 1 घंटा अगर मुझे इस वेबिनार के लिए दोगे तो आप 110% यहाँ से कुछ अच्छी चीज सीख कर ही जाओगे। और आपको बहुत आसान सी चीज है, सबसे खास बात है इसको आसान तरीके से अपन समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके। सो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ गाइज। मेरी स्क्रीन पे अगर आपको एक चीज दिख रही होगी, तो मैंने यहाँ पर एक पेंट खोला है। यहाँ पर अपन समझते हैं कि अपन को एंट्री एग्जिट किस बेसिस पे लेनी, प्रोसेस क्या है। तो अपन यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज करेंगे अपना डेली चार्ट, उसके साथ में मैं जाऊंगा 4 आवर के चार्ट में जिसको अपन बोलते हैं 240 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद मैं जाऊंगा 60 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसके बाद में फोकस करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बायर की एंट्री डिसाइड करेगी उसका डेली का ट्रेंड, उसका 4 घंटे का ट्रेंड, उसका 1 घंटे का ट्रेंड और उसका 15 मिनट का ट्रेंड। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या इतना देखना जरूरी है। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आप सब जानते हो शॉर्ट शॉर्ट कुछ नहीं होता, लेकिन इस चार्ट टेक्निक्स को लेकर अगर अपन काम करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इजीली आप इसको जो मार्केट का जिसको बोलते हैं सक्सेस कोड, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये मेरी श्योरिटी। और अपन आज एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैं आज आपको इतने सारे चार्ट्स दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इस टाइम हमने एंट्री ली थी, कैसा अपना पैसा बना। और मैं ये जितने भी व्यूअर्स हमारे जुड़े हुए आज के दिन में इस वेबिनार में, मैं आपको ये भी श्योरिटी देता हूँ, अगर आपके पास कम पैसा है और आप ऑप्शन बाइंग में जाते हो, तो मैं भी उसकी श्योरिटी देता हूँ कि आपको इसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है। तो अपन ने अभी तक जो डिस्कशन किया वो ये था कि जो अपन टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करेंगे और 1 आवर में चेक करके 15 मिनट में एंट्री करेंगे। आप जितना से जितना इसको देखोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे, उतना यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप इसमें काम करोगे तो आपको अच्छे खासा पैसा बनेगा। और आपको ये चीज मंडे से ही टेस्ट करनी शुरू कर देती है। और अगर नहीं होती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर भी इसमें शेयर करूंगा। और आपको इसका मैं लाइव टेस्ट में भी अपन को एक और अपन वेबिनार कंडक्ट करेंगे जिसमें लाइव मार्केट में अपन इस चीज को समझेंगे। सो अपने वेबिनार का सिंपल सा क्रंच जो है मैं आपके सामने की स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, उसके अंदर करना क्या है। मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर को मॉडिफाइड किया हुआ है। उसमें अपन को एक चीज फोकस करनी है कि आप अगर मेरी स्क्रीन को यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ आप सभी के सामने। पहली जो मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है मेरी, उसके अंदर आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको 4 स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे एक स्क्रीन के अंदर 4 चार्ट देख रहे हैं। पहला जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम का है, ये वाला। दूसरा जो टाइम फ्रेम है 240 मिनट का है जिसको बोलते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तीसरा जो चार्ट है मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और जो चौथा है जो फाइनल है 15 मिनट का, जो मेरा इंट्राडे का ट्रेडिंग का टारगेट है।
आप सभी ट्रेडर्स देख रहे हो कि मेरी स्क्रीन पे इंडस टावर खुला है, क्योंकि इंडस टावर में हमने पोजीशन बनाई है, तो इसलिए इंडस टावर का चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है। अब सर स्टॉक वाइज समझते कि इसके अंदर करना है क्या, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्टॉक, अपन पहली कंडीशन पे आते कि जब भी कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में, देखो थंब रूल सिंपल सा है, डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई भी चीज ऊपर नहीं है, अगर मेरे ये जो सुपर ट्रेंड, अपडेटेड सुपर ट्रेंड लगे, अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई प्राइस इसके ऊपर नहीं है तो अपन उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अपना सिंपल सा रूल है। आपको कोई भी आके पूछे कि ये बाय करना है, ये सेल करना, तो सबसे पहले अपन अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये डेली ट्रेंड के ऊपर है। अगर आपको इसका जवाब मिलता है कि बिल्कुल डेली ट्रेंड में ऊपर है, तो फिर देखिए 240 मिनट में क्या वो ट्रेंड के ऊपर है, और उसका जवाब भी बिल्कुल आता है हाँ, तो फिर देखिए 60 मिनट में ऊपर है, तो बिल्कुल 60 मिनट में भी ऊपर है। फिर एंट्री का सोचो 15 मिनट में। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपके चार्ट पे ये आपको जितने में दिख रहा होगा कि 4 चार्ट अपने स्क्रीन पे खुले, इजीली आप देख सकते हो। अब आप इंडस टावर का चार्ट देखो, यहाँ पे इंडस टावर का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये मेरे व्हाइट लाइन के जो सुपर ट्रेंड है और जो ब्लू लाइन का सुपर ट्रेंड है, उस दोनों के ऊपर है। ठीक है, इंडस टावर का फिर से रिपीट करता हूं, आपके देखो जो लेफ्ट साइड में डेली ट्रेंड है, सुपर ब्लू लाइन के ऊपर है, वेरी गुड। व्हाइट लाइन के ऊपर है, वेरी गुड, कंफर्म मिल गया, पहला सिग्नल मिल गया। नाउ मूव ऑन टू 40 मिनट टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखो, आप देखोगे तो इस टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहा है, कैंडल इसके ऊपर है। 60 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो भी इसके ऊपर है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंड दिख रहा है, वो भी इसके ऊपर है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कहने का मतलब ये है कि हर टाइम फ्रेम में ये ऊपर है। अब अपन इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरा ट्रेंड डेली का ट्रेंड पॉजिटिव है, 200 मतलब 4 घंटे का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, 60 का भी पॉजिटिव है, तो मैं 15 मिनट की कैंडल में एंट्री लूंगा। अब एंट्री कैसे बनेगी मेरी, सिंपल सा लॉजिक है। पहली 15 मिनट कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो आपको इसमें बाय करके जाना है। इंडस टावर के अंदर हमने फ्यूचर में पोजीशन बनाई थी, इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर इंडस टावर का पहला जो 15 मिनट का हाई है वो है 236 रुपीज। आप देख सकते हो हर ट्रेंड के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो 236 के ऊपर जैसे भाव निकला तो यहाँ से सीधा के सीधा इसने जो पहला हाई मारा 244 मिनट का, विच मीन्स कि यहाँ पर ट्रेड के चलने के चांसेस ज्यादा है। मेरा ऐसा मानना है मार्केट के अंदर आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो 110 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो नहीं वर्क करती, लेकिन 10 में से 8 बार या 7 बार अगर ये चीज काम करती है तो मैं इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन का फोकस करूं, इसमें इतनी प्रैक्टिस करूं जिससे ज्यादा मुझे बेनिफिट हो। तो इसमें मैंने इंडस टावर का चार्ट निकाला और इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर कुछ एक स्कैनर बनाया हुआ है गाइस। स्कैनर भी मेरे आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरी श्योरिटी आपको आपको जो ये स्कैनर प्रोवाइड होगा इसके अंदर बहुत ही कम स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहेगी कि ये स्टॉक यहाँ से चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो भी व्यूअर्स इस वेबिनार में जुड़े हुए, 10 में से मैंने इसको बैक टेस्ट करके देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे स्टॉक चल रहे हैं, मतलब 1 से 2 ऐसे स्टॉक है जो वहां से रिवर्स हो रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ रीजन ऐसा है, कुछ न्यूज बेस्ड है या वॉलेटिलिटी। अदरवाइज 10 आउट ऑफ 10 टाइम से स्टॉक काम कर रहे हैं। आप में से काफी व्यूअर्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं एक्सपायरी के दिन स्पाइडर सॉफ्टवेयर के लाइव यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग करते हैं अपन, उसमें अभी तक अब जितने स्टॉक निकाल रहे, लास्ट थर्सडे के दिन में 22 तारीख को हमने 20,000 का प्रॉफिट बनाया। वो सारी की सारी चीजें मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को क्रैक करके बनाई है। इजीली ट्रेड निकलते हैं, हर बार पैसा बनता है। तो मैं ये स्कैनर को भी आपको अपनी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। 4 कंडीशन डायरी है, मैंने कुछ फिल्टर्स किए हुए इसके अंदर, इसको मैं निफ्टी 500 के अंदर रन कर रहा हूँ। अब रन कर रहा हूँ विच मीन्स ये 4 जो स्टॉक है अब ये मेरी रडार पर है। और आज तारीख को आप नोट कर लीजिए 24 फरवरी चल रही, यहाँ से 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं बोलता हूँ 1 वीक का भी नहीं, 4 दिन का टाइम दीजिए और आप देखिए ये स्टॉक चलते कि नहीं चलते। पहला जो स्टॉक जो हमारे बाय में आया हुआ है, जो बता रहा है कि इन चारों इंडिकेटर में ऊपर है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली में ऊपर है, वो है इंडस टावर। सो इंडस टावर आप देख सकते हो डेली का ट्रेंड ऊपर है, 240 का ट्रेंड ऊपर है, 60 का ट्रेंड ऊपर और 15 का तो ट्रेंड ऊपर ही है। अब आगे क्या करना है, आज तारीख है 24 फरवरी, अब आपको करना ये है कि अब इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालना है। और जो ट्रेडर प्राइस एक्शन ट्रेडर है उसको ये चार्ट देख के भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इंडस टावर एक अच्छी खासी रैली बनाएगा। और जो मैं पोजिशनल में भी स्विंग में लेना चाहते हैं, मैं आपको आज ये बोल रहा हूं, इसको मार करके चले जाइए। जिस ट्रेडर को यहाँ से पोजिशनल भी पैसा बनाना है, 200
₹5 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मुझे कोई डाउट नहीं कि ये आपको आने वाले कुछ दिनों में 300 या उससे ज्यादा का टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सिंपल सा चार्ट है, चार्ट में बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग चार्ट दिख रहा है और यहाँ से आने वाले टाइम पे ऊपर के अपन को लेवल मिलेंगे। दूसरा जो हमारे बाय रडार पे आया है, जो दूसरा स्टॉक जो फिल्टर होके आया हुआ है, वो हमको बता रहा है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप इसका चार्ट देखो, जो ट्रेडर्स चार्ट रीडिंग करता है, आप देखो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस क्या बता रहा है। दिल्ली में व्हाइट लाइन के ऊपर है, 100% ऊपर है, ब्लू लाइन के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। मतलब आईबुल हाउसिंग फाइनेंस यहां से इजीली मूवमेंट देगा। आप इसी को कंफर्म करो 4 घंटे में। आपको कंफर्म करने के लिए कुछ चेक नहीं करना, आपके सामने चारों स्क्रीन ओपन है, आपको इजीली मिल जाएगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ट्रेडर्स, हमने इसके अंदर पोजीशन 199 के आसपास बनाई थी और हमने इंट्राडे में इसके अंदर 6 रुपए निकाले इजीली, और अभी भी ये पोजीशन हमारी एक्टिव है। सो मैं आपको पहले से ये बता दूं, तो दिल्ली का ट्रेंड ऊपर है, 240 मिनट्स का ट्रेंड भी आप देखोगे ऊपर, एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। 60 में तो पॉजिटिव है ही, और 15 में तो आप देखो अपने इसके अंदर में जो जो स्टॉक आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें जो बाइंग का जनरेट हुआ था 1 बजे के आसपास, देखोगे आपने, जो इसने डेज आई तोड़ा था लगभग 1 सवा 1 के आसपास, 192 का सीधा स्टॉक 207 पे क्लोज हुआ है। कहने का मतलब कम स्टॉक आएंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, स्टॉक बहुत कम आएंगे। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से 25-30 स्टॉक आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने भी स्टॉक आएंगे, मेरा ऐसा मानना है, उसमें आपको ये क्लैरिटी तो रहेगी कि ये स्टॉक जाने के चांसेस ऊपर है। तीसरा जो स्टॉक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो महालाइफ, जो 620 रुपए के आसपास ट्रेड चल रहा है इसका। अगर आप इसका डेली ट्रेंड देखोगे तो इसके अंदर व्हाइट लाइन के ऊपर तो ये कब से आ चुका है पोजिशनल में। जो व्हाइट लाइन हमारी है वो पोजिशनल की है, और जो ब्लू लाइन है वो थोड़ा मीडियम टर्म का है। तो आप उसके ट्रेंड के अंदर देखोगे तो दोनों लाइन के ऊपर ही है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो 240 में भी ऊपर है, 60 में भी ऊपर है, और 15 में तो ऊपर है। लेकिन 15 मिनट में एंट्री कब बनेगी अपनी? अपनी एंट्री बनेगी इस 11:30 बजे के आसपास। इसका भाव था 614 रुपए के आसपास इसका भाव था, और सीधा के सीधा अपन को मोमेंटम ने इसने 628 का हाई मारा। मतलब कम स्टॉक आ रहे, कंफर्मेशन वाले स्टॉक आ रहे, और आपको इंट्राडे में पैसा बना के जा रहे हैं। न सिर्फ इंट्राडे का, जो ट्रेडर्स इसको होल्ड करेगा, यहां से आपको ऊपर के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये वो सारे स्टॉक के क्यों ऊपर के चांसेस मिल सकते हैं? क्योंकि व्हाइट लाइन वाली है जो हमारी पोजिशनल की, और ब्लू लाइन वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो हमारी मिड टर्म की, मतलब फॉर इंट्राडे का कंफर्मेशन। मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव है ही, जो मेरी व्हाइट लाइन है वो तो पॉजिटिव है ही, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन साथ में मेरा जो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है उसके ऊपर भी मेरा इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। विच मींस अब यहां से पोजिशनल में भी ये बाइंग आ चुका है, पोजिशनल में तो बाइंग है ही, लेकिन यहाँ से इंट्राडे पर्पस, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस से भी यहाँ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैं जो आपको स्टॉक बता रहा हूँ, आप इस पे नोट करके लिख सकते हो। ये 4 स्टॉक के जो मैक्सिमम चांसेस है वो बहुत ही ऊपर है। आप इस जो प्राइस एक्शन ट्रेडर जो भाव को रीड करना चाहता है, अगर वो भी इस स्टॉक को देखोगा तो आप एक चीज तो देख सकते हो कि इससे कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, लास्ट स्विंग को तोड़ा है। यहाँ से महालाइफ के चांसेस और ऊपर है कि यहाँ से आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। एक गाइस एक स्टॉक आया हुआ है यहाँ पे, एंजल वन। एंजल वन आप जानते हो स्टॉक, तो एंजल वन अपना आया है बिलो में। बिलो का मतलब ये कि ये अपने दोनों ट्रेंड, पोजिशनल ट्रेंड और मिड ट्रेंड के नीचे चल रहा है। पोजिशनल ट्रेंड से मेरा मतलब है व्हाइट ट्रेंड से नीचे, और ब्लू ट्रेंड मतलब जो अपना मिड टर्म ट्रेंड है उसके नीचे। तो आप देखोगे अगर एंजल वन में जिस जिस ट्रेडर ने पोजीशन बनाई है वो डेफिनेटली अभी भी लॉस में होंगे। अगर आप इसका डेली का ट्रेंड देखो तो आपको क्या दिख रहा है? डेली का ट्रेंड ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसके नीचे है। और व्हाट अबाउट 240 मिनट? उसके नीचे भी देखो, आप ये कौन सी तारीख को आ गया? 21 तारीख को ही आ चुका था नीचे। बीच में डेली और 240 बोल रहा है, तो आप समझ लो कि 1 घंटा और 15 मिनट तो वही होना है। मतलब डेली ने बता दिया सेल, 240 ने बता दिया सेल, अब अपन को करना कुछ नहीं। 60 मिनट भी बता रहा है सेल, 15 मिनट के अंदर इसमें एंट्री बनानी है। अब एंट्री और का फंडा समझो, 15 मिनट का फंडा सिंपल सा है। अगर तीनों ट्रेंड ऊपर है, अगर अपन बाय में जा रहे हैं, आई एम फिर रिपीटिंग अगेन, अगर तीनों ट्रेंड ऊपर है, डेली का ट्रेंड ऊपर है, 240 मिनट 4 घंटे का ट्रेंड ऊपर है, 60 मिनट का ट्रेंड ऊपर है, विच मींस ये कंफर्मेशन वाला बाय है। 15 मिनट की कैंडल में जाना है आपको, और प्रीवियस डे का हाई अगर टूटता है या फिर आज का हाई टूटता है, दो एंट्री है, या तो प्रीवियस डे का हाई तोड़े या फिर आज का जो करंट हाई है वो तोड़े। जैसे हो सकता है आपने देखा होगा कि लगभग कभी कभी 1:30 बजे, 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो फट जाते हैं। जैसे इंडस टावर आया था अपने पास, इंडस टावर का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये चार्ट पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन लास्ट के कुछ आवर में
इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ने पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन लास्ट के 1-1:30 के आसपास इसमें इतना अच्छा मोमेंटम आया, हमने इस मोमेंटम को कैप्चर कर लिया और हमको यहाँ से इजीली टू इजीली 10 रुपए इजीली मिल गए। तो कहने का मतलब है कंफर्मेशन देखा, 15 मिनट में एंटर ली, किस तरीके से की, तो प्रीवियस डे का हाई टूटा और उसके साथ साथ में आज का भी हाई टूटा। तो कहने का मतलब है आपको कंफर्म ट्रेड मिला, ट्रेड आपके सामने है, या से इसने डेज हाई के आसपास इसमें क्लोजिंग दी। अब इसी का वाइस वर्सा मैंने एग्जांपल दिया आपको एंजल वन का। एंजल वन का चार्ट देखिए आप, एंजल वन में मेरा जो पोजिशनल लाइन का मैं जब भी बोलता हूं तो व्हाइट लाइन समझो, और ब्लू लाइन मतलब मेरा मिड टर्म लाइन, तो दोनों के नीचे चल रहा है, वेरी गुड। 240 मिनट में नीचे चल रहा है तो बिल्कुल चल रहा है, 60 मिनट में तो मेरा नेगेटिव है ही, 60 मिनट में तो नेगेटिव है। तो 15 मिनट में जब भी प्रीवियस डे का लो टूटा, तो आप देखो कि ये तारीख को नोट कीजिए, ये डेट है ऑलमोस्ट 21 तारीख के आसपास, और इसने ऑलमोस्ट अपन को एक सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसने पहला जो कंफर्म मिला वो अपन को कल के दिन में मिला कि यहाँ से शॉर्ट होना शुरू हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मंडे के दिन में ये जो लास्ट लो है जिसने बनाया 3025, इस लो को अगर ये तोड़ता है स्टॉक्स, तो मुझे कोई डाउट नहीं कि यहाँ से इंडस टावर में एक अच्छी खासी डाउनसाइड दिखे। आपको कितनी दिख सकती है, तो मुझे कोई डाउट नहीं यहाँ से 100 से 150 रुपए की डाउनसाइड आपको एंजल वन के स्टॉक्स में दिख सकती है, एज पर द इंडिकेटर और एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है ना, तो इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा। अपन कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते तो आपको और अच्छा खासा इसके अंदर समझ में आएगा। यहाँ पे अपन इसको जितना फिल्टर करके इसमें आपके चार्ट के साथ में डिस्कशन करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। और अपन लास्ट सेशन में आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, आप जो स्टॉक्स भी रिकमेंड करेंगे उसमें भी आपको मैं इसमें व्यू बताऊंगा, और आप मान के चलिए 99% प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अपने जो अपन यहाँ से आज स्टडी करके जाएंगे वही आपको मंडे से इसका ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी गाइस हमारे बाय में आया था। कब आया था ये, तो ये आया था ऑलमोस्ट गुरुवार के दिन। तो आप देखोगे कि दिल्ली का ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका था। 22 तारीख के दिन में गोदरेज प्रॉपर्टी बाय में आया था। और जो ट्रेडर्स मेरे से पर्सनली भी जानते हैं, किसी ने मुझे लाइव सेशन में भी पूछा था आई थिंक, तो मैंने बताया था बिल्कुल यहाँ से जाने के चांसेस ज्यादा है। और आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन स्टॉक गैप अप हुआ, थोड़ा सा मिड में भी आया और उसके बाद डेज हाई पे क्लोजिंग दी। सिंपल सा लॉजिक है। अपने पास जो स्कैनर आज आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो स्कैनर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो स्क्रीन में जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, आपका उतना ज्यादा एक्यूरेसी इसमें बढ़ता जाएगा। इस चीज को समझिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज आया था थर्सडे के दिन में, इस दिन बाय सिग्नल में इस लेवल को मार्क कर देता हूं ताकि आप जितने व्यूअर्स इसको देख रहे हो इसको आपको इजीली एक्सेस हो। इस कैंडल पे मुझे बता दिया था कि यहाँ पे सर बाय का सिग्नल आ चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा फ्राइडे के दिन एक ही बात बोली मेरे क्लाइंट्स को। क्या बोली कि जब भी यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट डेली में भी पॉजिटिव है, 240 में भी पॉजिटिव है, 60 में भी पॉजिटिव है, 15 मिनट में अगर गोदरेज प्रॉपर्टी या तो कल का हाई तोड़ता है या फिर डेज हाई तोड़ता है तो एंट्री करो। तो जिन जिन ट्रेडर ने आज आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टी फ्राइडे के दिन तो रेड कैंडल ओपन हुई, इसने डेज हाई के आसपास कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसी सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लिया और आप देख सकते हो लगभग 2:30 बजे के आसपास 2441। अगेन जो ट्रेडर्स देख रहे हैं फिर से मैं स्क्रीन को जूम करके बता देता हूं, इस लेवल के आसपास इसने ट्रेड बाय का सिग्नल दे दिया। तो इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूं, ये वाली कैंडल मेरी यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया और आप देख सकते हो 2442 के बाद ये सीधा इसने जो हाई मारा 2485 का, मतलब 30 से 40 रुपए का हाई मार के आ चुका। अब जो ऑप्शन बायर है अगर यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज की कॉल ऑप्शन खरीदता और उसको इतना पैसा मिल जाता है लास्ट के आधे घंटे में, तो मेरा मानना इनफ है। जो ट्रेडर स्विंग प्ले करना चाहते हैं, जो ट्रेडर इसमें एंट्री करते तो वो भी प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते, तो यहाँ से आने वाले टाइम पे आपको लंबे टारगेट मिलेंगे। जो ट्रेडर फ्यूचर में काम करते हैं उसको होल्ड करके जा सकते हैं। मतलब ट्रेडर की आइडेंटिटी कुछ भी हो, अगर वो डेली में ट्रेड करना चाहता है, अगर वो पोजिशनल प्ले करता है, वो स्विंग ट्रेडर है या फिर वो ऑप्शन बायर है, ये जो स्ट्रेटजी डेवलप की है ये सबके लिए यूजर फ्रेंडली है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप यूज नहीं कर सकते हो। कोई इंट्राडे का ट्रेडर चाहता है सर इसको क्या मैं इंट्राडे में कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा 110% कर सकते हो। इसमें पैसा आपको शॉर्ट बन सकता है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, इसमें 100% पैसा बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि अपन यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे फोकस कर रहे हैं। देखो मैं आपको प्रॉपर इंडिकेटर बेस में
इंडल्ज नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूसली आप आरएसआई देखो, ये देखो, वो देखो। अपन सिर्फ इंडिकेटर का यूज क्या करना चाहिए पता है आप सभी को, इसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहिए। एंट्री एग्जिट आपके ऊपर डिपेंड करती है बस। कंफर्म क्या दिख रहा है, दोनों लाइंस के ऊपर है, विच मींस पक्का बाय में है, और देखो इसके ऊपर स्टॉक निकला आपके सामने रिजल्ट से गाइस। ये फिल्टर थर्सडे को बाय का सिग्नल आ गया था, अपने पास क्लोजिंग बाय प्राइस थी 2387, उसके बाद देख लो 100 रुपए की मूवमेंट दे चुका है ये स्टॉक। दूसरा जो स्टॉक अपने पास आया था वो था टाटा स्टील। टाटा स्टील का चार्ट देखो, टाटा स्टील का चार्ट भी अपने पास बाय का सिग्नल आ गया था। मतलब जो ट्रेडर्स ने थर्सडे को ये बाय का सिग्नल आया, और आप देख सकते हो थर्सडे का लेवल ये था, इसका क्लोजिंग प्राइस था 146 रुपीज। फिर क्या हुआ, प्राइस 146 रुपीज के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 147 के आसपास गया और थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आ गया। विच मीन्स अभी भी ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं, अभी भी ये स्टॉक होल्ड कर सकता है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि व्यू सिंपल सा है, सारे टाइम फ्रेम पे ये चीज ऊपर होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेली का ट्रेंड में दोनों सुपर ट्रेंड, जो मॉडिफाइड सुपर ट्रेंड है, व्हाइट वाली सुपर ट्रेंड जो अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उसके ऊपर है, और जो मिड टर्म ट्रेंड के लिए ब्लू लाइन उसके ऊपर है। तो उसी चीज को मैं देखूंगा 240 मिनट में। अगर डेली का ट्रेंड मतलब दिन का ट्रेंड पॉजिटिव है, 4 घंटे में पॉजिटिव है, 60 में तो पॉजिटिव हो गई, तो 15 मिनट में एंट्री लेनी है। कैसे एंट्री लेनी है, प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है तो एंट्री लेनी है, या फिर प्रीवियस आज का हाई तोड़ता है, जो प्रेजेंट डे का हाई तोड़ता है तो एंट्री लेनी है। इस तरीके से अपन को काम करना है। आपको मैं ये देख, अभी तक अपन ने जो जो स्टॉक डिस्कशन किए गए आप देख सकते हो, सारे के सारे स्टॉक में एक प्रोबेबिलिटी तो ऐसी बनी है कि अच्छा खासा अपन को इसके अंदर रिवॉर्ड देखने को मिला है। एक स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे बाय सिग्नल में आया था, वो था एबीबी। एबीबी हमारे बाय सिग्नल में आया था 21 तारीख को। अगेन आई एम रिपीटिंग, एबीबी जो स्टॉक है 21 तारीख को आया था। आपको अभी भी डाउट हो, आप देख सकते हो, मैंने इसको फिल्टर मार के आपको बता रहा हूं। इसका क्लोजिंग प्राइस था 4992, और आज का भाव देखो 4392। लगभग लगभग हमारे बाय सिग्नल आने के बाद ही 300 रुपए की, ऑलमोस्ट 400 रुपए की मूवमेंट आ गई है। अब आप सोच सकते हो कि ये किस तरीके से शॉर्ट आपको पैसा कमा के दे रहा है। हो सकता है समटाइम ड्यू टू वॉलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, हमने आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 100% टाइम्स ये काम कर रही है और अच्छा खासा पैसा बना के दे रही है। और आप देखोगे, और एबी कैपिटल, एबी भी वो स्टॉक्स है जो अगर आप पर्सनली भी मेरे से, मैंने ये स्टॉक्स रिकमेंड भी किया था। ऑलमोस्ट अपन इसको कम से कम 5000 के आसपास ही अपन ने बोला था कि इसमें अगर बाय की पोजीशन बनानी हो बना सकते हो, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के। और यहाँ से हमने जो हमारे व्यूअर्स को टारगेट भी दिए थे वो बड़े दिए थे, ऑलमोस्ट 5500 के दिए, तो लगभग लगभग अभी भी, और इसने एक ही दिन में वो टारगेट अचीव कर दिया, लगभग लगभग 80% ऑफ द टारगेट। तो अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं है एबीबी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट बढ़ सकती है। एक जो स्टॉक हमारे बाय में रडार में आया था वो था रेमंड। कौन सी तारीख को आया था, वो आया था वेनसडे को, 21 तारीख को। क्लोजिंग प्राइस क्या थी, 1866 या 1874। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 60 से 70 रुपए की मूवमेंट मिल चुकी है। आप देख सकते हो कौन से दिन को बाय आया, तो 21 तारीख को। क्लोजिंग प्राइस क्या था, 1876। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर 40 से ऑलमोस्ट 70 रुपए की मूवमेंट देखने को मिल गई। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जो जो बाय में आ रहे हैं वो 100% उनका पोटेंशियल ये होता है कि वो यहाँ से अच्छा खासा आपको ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाए। हो सकता है वो आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स भी देंगे, और पोजिशनली भी अभी भी रेमंड हमारे लिए यहाँ पे अच्छा खासा है। अगर आप 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और मुझे कोई डाउट नहीं कि रेमंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस एक रैली यहाँ पे जनरेट करे। जो एक और स्टॉक है वो अपन ले लेते, वो है एसटीएल टेक। एसटीएल टेक जो हमारे बाइंग पे आया था वो आया था ऑलमोस्ट 21 तारीख को, जिसका प्राइस था 144, और इसने हाई मारा था ऑलमोस्ट 151 का। तो जो ट्रेडर अगर इंट्राडे में या फिर बीटीएसटी या फिर कोई ट्रेडर एक दो दिन के लिए भी रखता है, तो मेरा ऐसा मानना है ये स्ट्रेटेजी उसके लिए बहुत ही प्रिफरेबल है। जो इस पोजिशनल भी लेना चाहता है वो भी इस ट्रेड को होल्ड कर सकता है 134 का स्टॉप लॉस लगा के। जो प्रीवियस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया उसी का लो का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी आए अपने पास जो नेगेटिव में आए, कुछ डाउनसाइड क्या है, तो उस स्टॉक्स के अंदर जो अपना स्टॉक्स आए थे वो अपन इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक स्टॉक आया था जी मीडिया का स्टॉक आया था अपने दिन, इस दिन के दिन आया था 20 तारीख को। अब काफी ट्रेडर बोलेंगे
कि सर 20 तारीख को सेल का सिग्नल आ गया तो क्या अपन बेच के जाएंगे? डेफिनेटली बेच के जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें बेचेंगे कब? बेचेंगे तब जब डेली में ट्रेंड नेगेटिव होगा, 240 में भी ट्रेंड नेगेटिव है, वेरी गुड, 60 में भी नेगेटिव है। लेकिन 15 मिनट में अगर मेरे को बेचना है तो मेरे को ये देखना जरूरी है कि क्या प्रीवियस डे का लो टूट रहा है। तो अगर आप जील का चार्ट देखोगे, ब्रेकडाउन आ चुका था अपने को 21 तारीख को, तो यहाँ पे मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम में, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है मेरा 21 तारीख का टाइम फ्रेम। इस दिन इस ट्रेड ने मुझे बता दिया था कि जी बिजनेस यहाँ से नीचे जाएगा, सॉरी जी मीडिया। लेकिन आप इसका लो मार्क कीजिए, इसका लो क्या था? इसका लो था 164। क्या 164 को इसने तोड़ा इस लेवल को? तो मैं बोलता हूं नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। 164 को इसने तोड़ा नहीं, विच मीन्स अभी तक क्या डील में अपनी एंट्री बनी? तो बिल्कुल नहीं बनी। आप देखिए सेटअप अपन को क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि इसमें सेल में तो आ चुका है, लेकिन अपन ने बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि इसने अभी तक जिस दिन सेल हुआ था उसका लो नहीं तोड़ा है। तो अगर उसका लो 15 मिनट में नहीं टूटा तो अपन इसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी स्टॉक में क्या करना है? तो अभी अपन इस स्टॉक को इग्नोर करके चलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाय और सेल के स्टॉक्स निकालने हैं। ओके, यहाँ पे अपन और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जितना स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं आपको प्रीवियस डेज के डेटा को इसको समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको एक ट्रस्ट जनरेट हो कि स्ट्रेटजी में अच्छा खासा मोमेंटम अपन को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक स्टॉक जो आया था वो आया था अपने पास अल कार्गो जो स्टॉक आया था वो उसने अपने को बाय सिग्नल दिया था ऑलमोस्ट 85 रुपीज के आसपास, करेक्ट। अब बहुत सारे ट्रेडर बोल रहे कि सर चलो इस दिन मेरे पास ये स्टॉक आ गया बाय का, तो मुझे एंट्री कब करनी? तो आपको करनी है दूसरे दिन कब करनी है? जब वो अपने प्रीवियस डे का हाई तोड़े। तो चलो देखते हैं अल कार्गो ने क्या इसमें प्रीवियस डे का हाई तोड़ा। तो देखो ये थी मेरी 20 तारीख का हाई था, कितना था? 187.50। अब आप देखो क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 87.50 टूटा है 20 तारीख के बाद में? तो आप देखोगे बिल्कुल नहीं टूटा है, विच मीन्स अभी तक इस स्टॉक में अपनी एंट्री नहीं बनी है। आप समझिए, स्टॉक आपके पास फिल्टर होके आ जाएगा, लेना नहीं लेना जो डिसीजन है सारा के सारा गेम 15 मिनट पे है। 15 मिनट में जब तक बाय नहीं मिलता अपन इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब अल कार्गो में एंट्री कब बनेगी? अगर ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर मैं इसमें एंट्री लगाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग का 80 रुपीज का उसका स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें होल्ड करूंगा। सो कहने का मतलब यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अल कार्गो ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिला है। 20 तारीख को गाइस एक और स्टॉक आया था अपने पास HFCL बाय में, और गाइस ये स्टॉक्स वो है जिसके अंदर हमने कैश में कुछ पैसा बनाया था। मैं आपको अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमने कुछ BTST के हिसाब से कुछ 4-5 कुछ इंट्राडे पर्पज से कुछ 1-2 दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी को यूज किया था और अच्छा खासा पैसा बना था। जो स्टॉक आया था वो हमारे पास आया था HFCL कैश का। इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, इसका जो हाई था वो था 113 रुपए। लगभग हमने 15 मिनट का इसमें टाइम फ्रेम खोला और इसका जो डेट थी 20 तारीख, मतलब 21 तारीख को जैसे इसने इसका हाई तोड़ा था उसके बाद हमने एंट्री बनाई और इसने हमको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 रुपए का इसने हमको मूवमेंट दिया और अभी भी ये स्टॉक हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत निकाला है। कहने का मतलब ये, अगर ये स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो तो इसके चलने के चांसेस कैसे है? देखो चलने के चांसेस का ऐसा मतलब है कि आपको अगर इस आज के दिन में अगर ये मंडे के दिन में अगर ये स्टॉक आपको बाय का मिलता है, क्या मिलता है? मंडे को बाय बोलता है। तो ट्यूसडे को अगर आप इसमें एंट्री बनाते हो, अगर उसका हाई टूटता है मंडे का या फिर इंट्राडे हाई टूटता है, तो इसका टारगेट हो सकता है ये ट्यूसडे को ही आपको अच्छा मूवमेंट दे दे, हो सकता है ये वेडनेसडे को भी स्टॉक चले, फिर हो सकता है थर्सडे को थोड़ा थोड़ा ये नीचे आना शुरू हो जाए, कंसोलिडेट करे, फिर हो सकता है फ्राइडे को भी कंसोलिडेट करे और फिर हो सकता है मंडे से वापस से अपनी जर्नी अपसाइड की ऊपर की तरफ करे। मतलब पोजिशनल में तो ये ट्रेड 100% काम करेगा, लेकिन इंट्राडे में या फिर 2-4 दिनों के लिए यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ट्रेडर्स पेशेंस लूज इसलिए करता है क्योंकि उसका स्टॉक्स एंट्री करने के बाद साइडवेज हो जाता है या फिर 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए अपन को लगता है अपन लॉस में चल रहे तो क्या इसको निकल जाए, लेकिन मेरी मानो इसको बने रहो। यहाँ से एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा खासा स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, और अगर नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, अपने पास स्टॉप लॉस तो है ही। एक स्टॉक गाइस आया था अपने पास आईसीआईसी बैंक, और आपको मैंने लाइव में जब मैं आया था मैंने ये भी सजेस्ट किया था आईसीआईसी बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो 20 तारीख को गाइस आईसीआईसी बैंक ने हमको बाय सिग्नल दे दिया था। आप 20 तारीख का क्लोजिंग देखो और उसका हाई देखो 1053। अगर कोई ट्रेडर में ऐसा मानता हूं 1053 के बाद भी एंट्री करता है तो आप देख सकते हो इसका हाई 1070 के आसपास का हाई मारा है।
मतलब इस स्टॉक ने अच्छा खासा 11 से 12 रुपए का मूवमेंट दिया। जो ट्रेडर ने कैश में पैसा डाला उसका भी बना, जो ट्रेडर ने स्विंग में डाला उसका भी बना, और जिसने इंट्राडे में भी कॉल ऑप्शन बाय की होगी उसका भी पैसा बना। अच्छा, इंट्राडे में ट्रेड कैसे लिया होगा? उसने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा होगा, इन दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर होगा और प्रीवियस हाई टूटेगा तो उसने बाय किया होगा, तो उसको डेफिनेटली इसमें पैसा बना होगा। तो कहने का मतलब इसमें जो ट्रेडर, आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, आपको इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी ये हो रही है कि आपको इसके अंदर पैसा बन रहा है। और एक और चीज बात ध्यान में रखने का, ये आप खुद जानते हो, जितना आप स्टॉक मार्केट को जितने ट्रेड करते हो, मार्केट में कुछ चीज शॉर्ट नहीं होती। ऑब्वियसली हम भी वेबिनार्स लेते, बट इन वर्ड से मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन वो गलती करे ही ना। देखो, अपने पास अगर मार्केट में अपन को अगर लड़ाई करनी है तो अपने पास जो वेपन है वो अपना मनी। अब अपन मनी को अपना एक सिंपल सा लॉजिक समझो, मुझे उस ट्रेड में जाना है जिसमें कंफर्मेशन ज्यादा हो, जिसको एक ट्रेडर है, आप सब जानते हो, प्रकाश गाबा वो और अश्विनी गुजराल, जो एक अच्छी स्ट्रेटजी देते थे। उन्होंने एक चीज बताई थी कि ऑब्वियस 100% आप अपने ओड्स को अपने फेवर में लाने की कोशिश करो। मतलब ऐसा कुछ बचे ही नहीं कि जिसमें ये बता रहा हो कि इसमें सेल आया। मेरा ऐसा मानना है, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं शॉर्ट शॉट, ठीक है ना। मतलब कुछ हर जगह पे बोल रहा है कि बाय में। आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो, मैं चाहता तो इसके अंदर एमएसीडी भी डाल सकता था, मैं चाहता तो इसमें एवरेजेस भी डाल सकता था, मैं चाहता तो इसके अंदर स्टोकेस्टिक, टीआरएक्स और जितने इंडिकेटर है डाल के कंफर्मेशन लेता। लेकिन मैं आपको ये जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल बता रहा हूँ वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, बस कंफर्मेशन के लिए और एक आपका सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसमें एक इंडिकेटर डाला है, इसलिए। ठीक है ना। तो अपना आईसीआईसी बैंक ने भी अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद जो स्टॉक आया था वो नेटवर्क 18 आया था, तो वो नेटवर्क 18 प्रीवियस डे का ही तोड़ा और अभी भी कंसोलिडेट करा, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क 18 यहाँ से 110% मुझे कोई डाउट नहीं, यहाँ से आपको ऊपर लेवल देखने को मिला। आज तारीख के 24 फेब, आप इसको नोट कर सकते हो, 117.70 रुपए का प्राइस चल रहा है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी कि यहाँ से ऊपर के लेवल देखने को मिले। अगर किसी ट्रेडर को पोजीशन बनानी हो तो 109 या 108 का यहाँ से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बना सकता है। थोड़ा होल्ड करें, यहाँ पे लास्ट सुपर ट्रेंड की जो व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करें और यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक स्टॉक जो आया था वो सनटेक आया था हमारे पास 481 के आसपास, वो भी अच्छा खासा चला था। ऑलमोस्ट 500 या 502 का उसने लेवल अपन को दिखाया था इंट्राडे में, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 12 से 13 रुपए मूवमेंट गया था। तो कहने का मतलब अच्छा खासा अपन को इसमें बाय का मूवमेंट मिला था। एक स्टॉक जो गाइस हमारे पास सेलिंग में आया था वो 20 तारीख को आया था, वो था साइंट। तो साइंट ने क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस था इसका 2011, और आप देखोगे जैसे ही 2011 इसने तोड़ा, इसने अपन को यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम 60 से 70 पॉइंट दिए साइंट ने सेलिंग में। तो ये भी अच्छा खासा चला। और दूसरा स्टॉक था होनेट। होनेट हमारे पास सेल सिग्नल आ गया था 20 तारीख को, लेकिन उसने उसका 20 तारीख का लोड तोड़ा नहीं, तो हमने इसको बेचा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक बाय और सेल में आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव है, 60 में भी पॉजिटिव है और 240 में भी पॉजिटिव है, 15 मिनट में डिसाइड करना है कि बाय करना है कि सेल करना है। और डिसाइड करना सिंपल सा है, प्रीवियस डे हाई टूटता है, दोनों लाइंस के ऊपर है, बाय करके जाओ। प्रीवियस डे लो टूटता है, दोनों लाइन के नीचे है, ब्लू लाइन व्हाइट लाइन के नीचे, सेल करके जाओ। सो आई होप आपको जो गेम है इस चीज में समझ में आ रही होगी। अगर अपन यहाँ से कुछ सेक्टोरल व्यू बात करें या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स की, एफएनओ की स्टॉक्स की बात करें कि चलो ये स्ट्रेटजी पे अपन ने काम किया अपना, अब आगे क्या क्या आने वाले टाइम पे ऐसे कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो अभी रिसेंटली एफएनओ में जो स्टॉक आया था वो तो गाइस इंडस टावर। मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही बताई थी कि इंडस टावर यहाँ से हो सकता है आपको और एक अच्छी खासी मूवमेंट दे। हमारी एंट्री इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही बन चुकी है और हमने इंट्राडे में कुछ अच्छा पैसा भी बनाया, लेकिन स्टिल यहाँ से एक मूवमेंट मिल सकती है। जो हमारे पास एफएनओ के अंदर जो बाय के और सेल के सिग्नल आए थे वो भी अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी भी आपको बताया था, टाटा स्टील भी बताया था, तो ये दोनों स्टॉक भी लगभग अपने परफॉर्म करे थे। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजी वो होनी चाहिए अपने पास जो 100 में से 100 नहीं, एटलीस्ट 100 में से 9 बार तो, या 90% या 80% 70% तो काम करे। और अगर आपके सामने मैंने ये वेबिनार की स्टार्टिंग में ही कंटिन्यूसली स्टॉक में ले रहा हूँ, तो आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी कि ये स्ट्रेटजी में अभी तक कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपन को लॉस देके जाए। एबीबी देखो गाइस, एबीबी का प्राइस मैंने आपको बताया था 5000 पे आया था, यहाँ से 400 की मूवमेंट आ गई, जील सेल में आया था, लेकिन उसने अपना लो नहीं तोड़ा तो अपन ने उसमें काम नहीं किया। अपना रूल सिंपल सा है, मेरे को कोई मतलब नहीं कि कोई टीवी एक्सपर्ट किसी बिजनेस चैनल पे क्या बाय बोल रहा है क्या सेल बोल रहा है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास मेरी स्क्रीन है,
मेरा सेटअप पे सेटअप बोलेगा बाय तो बाय, नहीं तो सेल तो सेल। मैं भी आपको अगर बोलता हूं तो आपको कंफर्मेशन इस चार्ट के अंदर करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी आपको बोले सबसे पहले सुननी सबकी करने अपने मन की, सिंपल सा लॉजिक समझो। सेटअप बोल रहा है बाय तो बाय, सेटअप बोल रहा है सेल तो सेल। अपने मन से कभी भी टॉप और बॉटम को प्रीएम्प्ट मत कीजिए, इस स्ट्रेटजी में काम कीजिए। मेरी आपको श्योरिटी है जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ग्रिलिंग आपकी होगी, आपको उसमें एक चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि जितना लॉसेस कर रहे थे वो कम होंगे और आपको यहाँ से अच्छे खासे मूवमेंट मिलेंगे। सो आई होप अभी तक जो अपन ने डिस्कशन किया वो आपको चीज समझ में आई होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेली का ट्रेंड अगर दोनों व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर है तो बाय, तो पहला, और उसके साथ में 240 में भी ऊपर है, 60 में भी ऊपर है, तो 15 मिनट में कल का हाई टूटेगा तो एंट्री करेंगे। डेली का ट्रेंड में दोनों स्टॉक नीचे चल रहा है, 240 मतलब 4 घंटे में भी नीचे, तो 60 में तो नीचे होगा ही, तो 15 मिनट में अगर कल का लो टूट रहा है तो एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से सेटअप में काम अगर किया जाए तो मुझे कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे गाइज आपके अच्छे खासे पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। डेली का ट्रेंड ऊपर, 240 मतलब 4 घंटे का ट्रेंड भी ऊपर, वेरी गुड, 60 का ट्रेंड भी ऊपर, वेरी गुड। तो यहाँ पर 15 मिनट में अगर प्रीवियस हाई टूटता है तो एंट्री बनेगी, पैसा लेके चले जाओ। डेली का ट्रेंड अगर नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है, तो दोनों व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन के नीचे डेली का ट्रेंड नेगेटिव, 4 घंटे का ट्रेंड भी नेगेटिव, वेरी गुड। तो कंफर्म आ गया लगभग लगभग। 60 में तो ट्रेंड नेगेटिव होगा ही, 15 मिनट में प्रीवियस डे का लो टूटे तो बेच के जाओ। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जील जो जो व्यूअर्स इस स्ट्रीम को देख रहे, वेबिनार में जुड़े हुए, अगर जी मीडिया, जी स्टॉक, अगर ये स्टॉक मैं आपको अभी से बोल रहा हूं अगर ये इस लो को तोड़ेगा, लो कौन सा है 164 या 163 का, अगर ये 5 का लो तोड़ेगा, मुझे कोई डाउट नहीं इस स्टॉक के अंदर मिनिमम टू मिनिमम आपको 7 से 8 रुपए देखने को मिले। और मैं आपको अभी भी बोल के जा रहा हूं, हो सकता है मैं इसके अंदर सेल की पोजीशन बना के जाऊं। कब जाऊंगा, जब ये 15 मिनट में मुझे एक ये रेंज तोड़ने का मौका देगा, तो अदरवाइज अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं करूंगा। सो आई होप गाइज अभी तक जो जो भी मैंने आपको चीज बताई, प्रॉपर प्राइस एक्शन को मैंने आपको समझाया, बस उसका यूज किया है मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में। अपने एक स्कैनर डेवलप किया है जो अपन को कम स्टॉक्स फिल्टर करके दे देगा, बाय सेल बता देगा, अपन को उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाइए। और अभी तक अपन ने 10 से 15 स्टॉक देखे बाय सेल के, और मैंने अभी के नहीं बता रहा हूँ, 23 तारीख 22 तारीख 20 तारीख के स्टॉक देखे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक 10 आउट ऑफ 9 स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया है, और मैं बोलता हूँ अच्छा खासा अपन को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है। ओके गाइज, सो यहाँ पर इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी इसके अंदर यूज करनी है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप अगेन यू कैन आस्क मी, तो अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और डेटा इसका दिखा देता हूँ, और फिल्टर अगर अपन डाल के देखे इसके अंदर ऑलमोस्ट, तो कौन से स्टॉक अपने पास बाय और सेल किया था, अगर वो भी मैं अपन देखना चाहो तो गाइज एक स्टॉक जो अपना आया था जो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट इसके अंदर आया था, वो भी अपन देख लेते। सो उसके बाद आपको और अपने जो डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो एक आया था गाइस नेशनल एल्यूमिनियम, आया था 16 तारीख को, ठीक है ना, नेशनल एल्यूमिनियम आया था 16 तारीख को। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल 100% बाइंग आएगा। कौन सा तारीख को बाइंग आया था, 16 तारीख को। लेकिन 16 को बाय आया तो ट्रेडर को क्या करना है, 17 तारीख से ये ध्यान में रखना है कि ये हाई तोड़ा कि नहीं तोड़ा। तो अगर आप देखोगे तो 16 तारीख का जो हाई था 170, उसको हाई अभी तक तोड़ा नहीं है, विच मीन्स अपन इसको ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेली ट्रेंड तो बोल रहा है सर आ गया है, 240 का ट्रेंड भी बोल रहा है लगभग लगभग के बाय में आ चुका है। फिर से समझिए, डेली का ट्रेंड बोल रहा है, 240 ट्रेंड भी बोल रहा है, 60 का ट्रेंड भी क्या बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, लेकिन 15 मिनट का ट्रेंड मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सर 15 मिनट में प्रीवियस डे का हाई तोड़ रहा नहीं है, तो अपन इस ट्रेड को नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, 15 मिनट अपने लिए एंट्री और एग्जिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा स्ट्रोक आया था, कौन सी तारीख को आया था, स्ट्रोक आया था अपनी एसबीआई लाइफ, फिर से आई एम रिपीटिंग, एसबीआई लाइफ आया था अपना बाय सिग्नल में। अब आप देखो एसबीआई लाइफ का चार्ट देखो, क्या इसने प्रीवियस डे का हाई तोड़ा था 16 तारीख का, तो इसका हाई था 1515। अब आप मार्क कर लो 15 मिनट में 1515 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो अपन इसको सेल करके जाएंगे। और आप देखोगे कि इसने फ्राइडे के दिन में 1515 का लेवल जैसे ही तोड़ा, आप देख सकते हो यहां से इसने
ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 20 रुपए की मूवमेंट दे दी। अब आप समझो, एक स्टॉक ने बाय का सिग्नल 15 तारीख को दिया, 16 तारीख को दिया, लेकिन उसमें एंट्री कब बनी? 23 तारीख को। कहने का मतलब जो ट्रेडर पेशेंसली इसको वेट करेगा उसको ये गेम इजीली समझ में आ जाएगी। उसने देखा कि जैसे ही 4-5 दिन बाद इसने हाई तोड़ा, यहाँ से 15 से 20 रुपए की मूवमेंट आ गई एसबीआई लाइफ के अंदर। ठीक है, एक और स्टॉक यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस कब अपने पास बाय का सिग्नल आया था? 16 तारीख को। 16 तारीख का हाई क्या था, क्या उसके ऊपर क्लोजिंग मिली? तो उसका हाई था 2459, मतलब 2460। अब आप देख लो, क्या 2460 15 मिनट में इसने तोड़ा है? तो नहीं तोड़ा है, विच मीन्स अपन इसको ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। बाय में तो आ चुका है, बाय कब करेंगे? जब ये इस लेवल को तोड़ेगा। और अगर गए ना, मेरी रिपीटिंग, अगर श्रीराम फाइनेंस अगर ये हाई तोड़ता है, कौन सा? 2460 का, तो यहां से श्रीराम फाइनेंस में अच्छी खासी रैली बनेगी। ठीक है ना, तो ये वो सारे स्टॉक है अपने पास बाय सेल क्या रहे। कहने का मतलब अपन को प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस काम करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम को जितना मजबूत करोगे उतना पैसा बनेगा। अब देखो, फेडरल बैंक 14 तारीख को बाय में आया। क्या बाय में था? प्राइस 156। एक ट्रेडर को क्या ध्यान में रखना है? जैसे ही 157 156 इंट्राडे में 15 मिनट में तोड़ता है, बाय करके जाओ। अब देखो, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूं इसमें फेडरल बैंक का। ये रही मेरी 15 तारीख को बाय का सिग्नल आ गया। इसका हाई में ये देखो यहाँ मार्क करता हूं, ये रहा इसका मेरा हाई। जैसे ही फेडरल बैंक ने देखो 16 तारीख को 15 तारीख का हाई तोड़ा, आप देख सकते हो 158 वाला स्टॉक 168 हो गया। विद इन मूवमेंट में इसकी अच्छी खासी मूवमेंट आई गई, और अभी भी ये एक अच्छा खासा मूवमेंट, और इसने लगभग हाई मारा 165 का। तो कहने का मतलब ये, क्या किसी ने ऑप्शन भी बाय की हो, पोजिशनल भी बाय की हो, पोजिशनल पे भी बाय की हो, और स्विंग में भी बाय की हो, तो इसके अंदर पैसा बना था। तो आप समझिए कितना अच्छा खासा रिजल्ट मिला अपन को। एक और स्टॉक देखो, एमएनएम फाइनेंस, कौन सी तारीख को बाइंग में आया? ये तो अपना जैकपॉट था। एक्चुअली एमएनएम फाइनेंस के अंदर मैं पोजीशन नहीं बना पाया था क्योंकि मैं विजिट पे था, लेकिन हमने ऊपर के लेवल पे इसमें पोजीशन बनाई थी। तो इसका बाइंग प्राइस था 1784 या 1784 का। जैसे इसने हाई तोड़ा, ये स्टॉक सीधा के सीधा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 150 रुपए की रैली दे दी। क्यों दी? अपने इंडिकेटर ने अपन को बता दिया, अपना सेटअप बता रहा है। देखो, ये जो भी मोमेंट में आपको बता रहा हूं, आप सोच के देखिए, इतना जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है आपको। मिड कैप निफ्टी कब बाइंग में आया था? तो बाइंग में आया था 15 तारीख को। क्या हाई था? 10909, 10,909। देख लो, उसके बाद इसने कितने का हाई मारा? 11,013 का, विच मीन्स 160 पॉइंट की इसने रैली दिखा दी। यहां से एनटीपीसी कौन सी तारीख को बाई आया था? 15 तारीख को। क्या था हाई इसका? 340। जैसे ही 340 इंट्राडे में इसने तोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो इसने लगभग 347-48 का मूवमेंट मारा, मतलब 8 रुपए की मूवमेंट आ गई इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ रही है। डेली का ट्रेंड देखा, 240 का ट्रेंड देखा, 60 का ट्रेंड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव था, तो 15 मिनट में एंट्री ली। कैसे एंट्री ली? कल का हाई तोड़ा तो एंट्री ली, या फिर कल का लो तोड़ा तो एग्जिट ली। इस तरीके से अभी गाइस जो जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आप देखोगे जबरदस्त रिजल्ट दे रहे अपने पास, अच्छा खासा पैसा बन रहा है। पोजिशनल में जो लेके जा रहे वो भी पैसा बना रहे, एक दो दिन होल्ड कर रहे वो भी बना रहे, विच मीन्स इस स्ट्रेटजी पे अगर काम करे तो पैसा बन सकता है। ठीक है ना, तो आई होप आपको जो जो भी व्यूअर्स इस वेबिनार में जुड़ा होगा अभी तक, उसको कुछ तो क्लैरिटी आई होगी कि नहीं यार, इस सेटअप से काम किया जाए तो पैसा बन सकता है। आप अपने रेस्पेक्टिव आरएम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन और इसकी जो क्वेरी है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको निफ्टी 500 एफएनओ में रन कर सकते हो। कंडीशन इसको इतना ध्यान में रखना है कि कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो ना बाय करेंगे ना सेल। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना, सो लास्ट के कुछ मिनट से तो आपकी कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी। सो यस अविनाश, सो आई थिंक अपन अब वाइंड अप करते हैं यहाँ पे।